Hello everyone, I'm Harmeet and I welcome you all in this YouTube channel. So आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं SEMrush का कंप्लीट ट्यूटोरियल. यस, इस एक वीडियो में आप कंप्लीट SEMrush सीखेंगे और SEMrush का भी फ्री वर्जन. ठीक है, पेड पर हम नहीं जाने वाले क्योंकि SEMrush की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप उसको अच्छे से यूज करोगे ना तो आपको पेड वर्जन में जाने की जरूरत है ही नहीं. आप फ्री से ही काफी अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हो. थोड़ी सी वीडियो लेंदी होने वाली है, ठीक है, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि कंप्लीट कोर्स है. सारे टूल्स का जो है मैं आपको ओवरव्यू और उनका यूसेज बताने वाली हूँ, तो इसीलिए पूरी वीडियो देखनी है एंड तक. वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना कौन से और कोर्सेज, कौन से और ट्यूटोरियल्स, कौन से और जो फ्री वीडियोस हैं आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आएं. हम भले सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते नहीं है, लेकिन जितने भी कमेंट्स आते हैं हम सारे पढ़ते हैं. एंड अगर आप प्रैक्टिकली लाइव एसईओ सीखना चाहते हो हमारे साथ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा. उस फॉर्म को फिल कीजिए और एनरोल कीजिए हमारे लाइव बैचेस की फ्री डेमो क्लासेस में. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन दीज नंबर और डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल कर दो. हमारी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी. चलिए बैक टू वीडियो चलते हैं. सबसे पहले SEMrush पर. तो ये है हमारा SEMrush. सिंपली आप semrush.com semrush.com टाइप करेंगे तो इस तरह से एक जो है आपके पास में डैशबोर्ड ओपन होगा. इसमें लॉगिन कर लीजिएगा. मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है. काम करती हूँ वापस से लॉगिन करके दिखा देती हूँ बिकॉज कई लोग बोलते हैं मैम स्क्रैच से बिल्कुल बताया करो क्योंकि कई लोगों को नॉलेज नहीं होती. क्विकली इसको लॉगिन करेंगे. पहले आप साइन अप कर लीजिए. साइन अप करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन योर ईमेल, पासवर्ड वगैरह आप डालिए. अगर ऑलरेडी गूगल से लॉग्ड इन हो तो गूगल आप सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे मैं गूगल ही यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ. अपनी आईडी सेलेक्ट करी और देन उसके बाद में आप SEMrush में लॉगिन हो जाओगे. तो ये देखिए जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है. आप इसको फिल कर दीजिए. ऑल राइट, सो ये देखिए यहाँ पर वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. वैसे तो अपन फ्री वर्जन की बात करेंगे. प्रो वर्जन का जो प्राइस है दैट इज $129 अप्रोक्सीमेटली. 249 जो गुरु वाला जो ऑप्शन है इसमें आप 15 प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो. प्रो वाले में 5 प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो. जो फ्री वाला है उसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो. यहाँ पर 500 कीवर्ड्स ट्रैक कर सकते हो, यहाँ पे 1500 कर सकते हो. और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपको हो सकता है फ्री में ना मिले, पेड में मिले, वो तो ऑब्वियस सी बात है. बट अभी मैं स्किप कर रही हूँ यहाँ पे ट्रायल. स्किप ट्रायल पर आपको क्लिक करना है. ओके, सो दिस इज SEMrush. अच्छा, SEMrush है क्या, थोड़ी सी बात कर लेते हैं. इट इज अ कीवर्ड रिसर्च कॉम्पिटिटिव रिसर्च टूल है. डोमेन का आप एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हो. इवेंचुअली डिजिटल मार्केटिंग में जो भी चीजें हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं उसके लिए आप SEMrush को यूज कर सकते हो. वैसे SEMrush ने कुछ अपने और भी फीचर्स निकाले हैं जिसमें आप सोशल मीडिया, लोकल एसईओ, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग की बात कर सकते हो. बट इसका जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और जिसके लिए फेमस है वो है एसईओ के लिए. तो एसईओ के लिए कीवर्ड रिसर्च हो गया, डोमेन एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, बैकलिंक एनालिसिस आप थॉरोली इसमें कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले एक एक स्टेप आगे मूव करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ ये फर्स्ट चीज आ रही है दैट इज प्रोजेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में आप अपनी वेबसाइट या अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट या किसी की भी वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो अभी जैसे क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है. अब प्रोजेक्ट ऐड करने के क्या फायदे हैं वो मैं आपसे बाद में बात करूंगी. तो अभी यहाँ पर जैसे आपको जो भी प्रोजेक्ट ऐड करना है वो आप कर दीजिए. जैसे मैं WS Cube Tech को ही ऐड कर रही हूँ एंड मैंने डोमेन यहाँ पर ऐड कर दिया. प्रोजेक्ट नेम यहाँ पर जैसे डाल दीजिए आप, ऑप्शनल है वैसे भी ये करने के बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे. अब यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, उसकी मैं बाद में बात करूंगी. बट पहले हम इसके जो और टूल्स हैं उनका एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, सो अब यहाँ पर देखो एसईओ के लिए यहाँ पर ये इतने सारे टूल्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको. उसके अंदर जैसे कॉम्पिटिटिव रिसर्च के लिए इतने सारे टूल्स हैं, कीवर्ड रिसर्च के लिए इतने सारे टूल्स हैं, लिंक बिल्डिंग के लिए इतने सारे टूल्स हैं, ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ के लिए इतने सारे टूल्स हैं. तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एसईओ डैशबोर्ड. एसईओ डैशबोर्ड में क्या होगा कि ये जो हमारा WS Cube Tech है इसका एक बेसिक एनालिसिस आ जाएगा. सबसे पहले है अथॉरिटी स्कोर. अथॉरिटी स्कोर का मतलब होता है कि ये डोमेन जो है कितना रेप्यूटेबल है. वैसे ये चीज moz.com भी करता है. moz.com भी आपको डोमेन जो अथॉरिटी बताता है, बट यहाँ के जो अथॉरिटी स्कोर है और वहां का जो डी है दोनों में डिफरेंस होता है. जैसे यहाँ पर ये 29 दिखा रहा है, moz में अराउंड 38-39 है. बट ठीक है, एक बात याद रखना,
दिस इज मतलब ये इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अथॉरिटी स्कोर। तो यहाँ पर आप देखोगे अथॉरिटी स्कोर ये आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये आ रहा है। अब ये इतना कम क्यों आ रहा है ट्रैफिक, इतना कम ट्रैफिक नहीं है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स को मैं यहाँ पर इंडिया कर देती हूँ, आप अपनी जो मेन टारगेट कंट्री है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर आप देखोगे अथॉरिटी स्कोर आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20,000 है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स यानी जिन पर हम रैंक कर रहे हैं, अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये टॉप 100 को काउंट करता है, यानी टॉप 100 में हम कितने कीवर्ड्स पर आ रहे हैं, ओके। पेड कीवर्ड्स एज सच कोई पीपीसी अभी चल नहीं रही हैं। रेफरिंग डोमेन्स मतलब कितने डोमेन से हमें रेफरेंस आ रहे हैं यानी बैकलिंक्स बने हुए हैं, ओके। अप्रोक्सीमेटली 20,000 जो है हमारे बैकलिंक्स हैं। ऑल राइट, उसके अलावा कितने विजिट्स हैं, उसमें से यूनिक विजिटर्स कितने हैं, कितने पेजेस पर विजिट, मतलब एक विजिट में कितने पेजेस एक पर्सन विजिट कर रहा है, एवरेज विजिट ड्यूरेशन की एक पर्सन हमारी वेबसाइट पर आ रहा है, ऑन एन एवरेज कितने देर रुक रहा है, बाउंस रेट कितनी है और इस मंथ में कितना ये चेंज हुआ है ये भी आ रहा है। ऑल राइट, इसमें से डायरेक्ट ट्रैफिक कितना है, रेफरल ट्रैफिक कितना है, यानी कितना ट्रैफिक ऐसा है जो डायरेक्ट यूआरएल पुट करने से आया है। रेफरल ट्रैफिक यानी कितना ऐसा ट्रैफिक है जो कि रेफरल से आया है यानी बैकलिंक्स के थ्रू आया है। ऑर्गेनिक सर्च, ऑर्गेनिकली गूगल पर किसी ने टाइप किया है उससे कितना ट्रैफिक आया है, सोशली कितना आया है, पेड सोशल कितना ट्रैफिक है, पेड सर्च से कितना ट्रैफिक आया है, डिस्प्ले एड से कितना है, ईमेल से कितना है, ये पूरा यहाँ पर ऐसे ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी आप ब्लू वाला देखोगे तो डायरेक्ट ट्रैफिक हमारा मेजर सोर्स ऑफ ट्रैफिक है, ओके। उसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर डेटा है, जैसे कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की बात हो रही है, किन किन कीवर्ड्स पर आप रैंक कर रहे हो, जैसे ये मैंने बताया ना आपको 4.1 कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, कीवर्ड की एक लिस्ट आ जाएगी कि किन किन कीवर्ड्स पर जो है आप रैंक कर रहे हो। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गई, किस टाइप का ये कीवर्ड है ये भी यहाँ पर आ चुका है। वैसे जिनको पता है कि क्या होते हैं नेविगेशनल कीवर्ड, इंफॉर्मेशन कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड एंड कमर्शियल कीवर्ड, वेल एंड गुड। नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नेविगेशनल कीवर्ड मतलब वो कीवर्ड जहां पर यूजर कहाँ जाना चाहता है, किस डोमेन पर जाना चाहता है, उसका रेफरेंस अपने कीवर्ड में ऐड कर रहा है। जैसे अभी किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग WS क्यूब टेक, तो गूगल को पता है कि इसको WS क्यूब टेक की वेबसाइट पे ही भेजना है। तो अब ये हो गए नेविगेशन कीवर्ड। इन्फॉर्मेशन कीवर्ड का मतलब होता है वो कीवर्ड्स जो कि किसी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछे जा रहे हैं गूगल से, जैसे व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, व्हाट इज द एज ऑफ शाहरुख खान, लाइक दैट, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है। कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल नॉर्मली बिजनेस के लिए होते हैं, जैसे कि चीप टायर्स अंडर 10,000, लाइक नाइकी शूज ऑनलाइन, बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स इन इंडिया, लाइक दैट। ये सारे क्या हो गए, कमर्शियल या फिर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बता भी रहा है कि किन किन कीवर्ड्स पर आप रैंक कर रहे हो और उनका इंटेंशन क्या है, ओके। बाकी ये सारी चीजें थॉरोली एकदम डिटेल में लाइव प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो यू नो व्हाट टू डू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसे फिल कीजिए एंड एनरोल इन 2 days फ्री डेमो क्लासेस। ऑलराइट, उसके अलावा जो हमारे रेफरिंग डोमेन्स हैं वो कैसे रहे हैं, उनका अथॉरिटी स्कोर क्या रहा है, वो सारा यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा अब ये जो जितनी भी रिपोर्ट दी हुई है ना, इसी को यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, जैसे कॉम्पिटिटिव रिसर्च में डोमेन ओवरव्यू। अब डोमेन ओवरव्यू में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डोमेन का एनालिसिस कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई भी वेबसाइट है जो कि आपका कॉम्पिटिटर है। अब कॉम्पिटिटर कौन होता है, जिन कीवर्ड्स पर आप रैंक करना चाहते हो उस पर ऑलरेडी जो टॉप 5 रैंक कर रहे हैं या टॉप 10 रैंक कर रहे हैं वो आपका कॉम्पिटिटर हो गया, ठीक है। ये जैसे मैंने एक वेबसाइट यहाँ पर यूआरएल यहाँ पर डाला, सर्च यहाँ पर किया, तो इस डोमेन का एक बेसिक एनालिसिस यहाँ पर आ जाएगा। ट्रैफिक यहाँ पर कितना आ रहा है वो आ रहा है, WS क्यूब टेक की ही वेबसाइट है ये, ट्यूटोरियल्स फ्री। यहाँ पर आपको रिटन में नोट्स मिल जाते हैं। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्री नोट्स ऑन एनी टॉपिक, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी एंड मेनी मोर, तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो एंड यू कैन एंजॉय द फ्री कोर्सेज, ओके। इसका अथॉरिटी स्कोर आ रहा है, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसकी पोजीशन ट्रैकिंग भी आ रही है, बट उसके लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा एज अ प्रोजेक्ट। बैकलिंक्स इसके कितने बने हुए हैं वो आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से कितना कितना ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है। उसी के साथ में सर्प में ये सबसे ज्यादा कहाँ पर दिख रहा है, सबसे ज्यादा ये दिख रहा है हमारी इमेजेस वाले सेक्शन में, ओके। एंड ऑर्गेनिक कीवर्ड कुछ इस तरह से इसके मूव हो रहे हैं, और टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड जिसके ऊपर ये रैंक कर रहा है वो कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए ऑनलाइन सी कंपाइलर, ये कीवर्ड है जिस पर 1 मिलियन का वॉल्यूम है और उस पर इसके जो वेब पेजेस हैं वो 17 नंबर पर रैंक कर रहे हैं। दिस इज द गुड थिंग। उसके अलावा यहाँ पर भी ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर 823
के इस पर जो है वॉल्यूम है और उस पर ये इतना जो है रैंकिंग इसकी आ रही है, दैट इज अ गुड थिंग। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कीवर्ड पे ही रैंक कर रहा है बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ ब्लॉग साइट। उसके अलावा यहाँ पर आपको पता चल रहा है मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर इस साइट के और कॉम्पिटिटर कौन है, डब्ल्यू स्क्यूबटेक, बट ये डब्ल्यू स्क्यूबटेक की ही साइट है। ओके उसके अलावा भी आप डिटेल में इसका और एनालिसिस कर सकते हो, जैसे कंपेयर आप कर सकते हो दो कंट्रीज को या खुद को और इस कॉम्पिटिटर को, वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कंपेयर पर जब हम क्लिक करेंगे, बट इसके लिए जो कंपेयर करने के लिए आपको जो पेड वाला वर्जन है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कॉम्पिटिटर का एनालिसिस हो गया, दैट इज कॉम्पिटिटर का जो डोमेन है उसका एनालिसिस हो गया। अब यहाँ पर ट्रैफिक एनालिटिक्स पर चले जाते हैं। इस पर्टिकुलर डोमेन का जो ट्रैफिक है कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, तो अभी तो बेसिक एक एनालिसिस आ रहा है कि विजिट्स आ रहे हैं, यूनिक विजिटर्स कितने हैं, टोटल विजिटर्स और उसमें से यूनिक विजिटर मतलब कितने न्यू विजिटर्स मेरी वेबसाइट पर आए हैं, पेजेस पर विजिट हो गए, एवरेज विजिट ड्यूरेशन, बाउंस रेट आ रही है। इसको भी डिटेल में करना है तो इसके लिए फ्री ट्रायल चाहिए होगा, बट आई थिंक इतना सफिशिएंट है कॉम्पिटिटर का। कॉम्पिटिटर की और डिटेल लेना चाहते हो, ऑडियंस ओवरव्यू, ट्रैफिक जर्नी, टॉप पेजेस, तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है यू हैव टू पे, बट इतना आई थिंक सफिशिएंट है कि कॉम्पिटिटर की इतनी इन्फॉर्मेशन। देन ऑर्गेनिक्स रिसर्च यहाँ पर आ रही है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका ऑर्गेनिकली कैसी परफॉर्मेंस है, इतने कीवर्ड पर ये जो वेबसाइट है ये रैंक कर रही है, ट्रैफिक इस पर इतना है, ट्रैफिक की ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट है वो इतनी है, ब्रांडेड ट्रैफिक इतना है, मतलब ऐसे कीवर्ड जिनके अंदर ब्रांड का नेम मेंशन हुआ है, यानी नेविगेशनल कीवर्ड से कितना ट्रैफिक आ रहा है। और यहाँ पर जो ट्रैफिक कॉस्ट है इसका मतलब है कि जो अभी ये ऑर्गेनिकली रैंक कर रही है वेबसाइट, अगर ये ऑर्गेनिकली रैंक ना करे और ये जो वेबसाइट है ये एड्स चलाए, तो उन एड्स पर कितना खर्चा आएगा ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए, मतलब समझना कितना 5.9 के, मतलब $6,000 का जो वर्थ का जो ट्रैफिक है वो इस वेबसाइट को मिल रहा है। मतलब अगर इनको इतना ट्रैफिक लाने के लिए पेड एड चलानी पड़े तो $6,000 खर्च होंगे। ओके तो मतलब इतना अच्छा ट्रैफिक इन पर आ रहा है, इतनी वैल्यू का ट्रैफिक आ रहा है। नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक जो है मतलब ऐसा ट्रैफिक जिस पर कोई भी जो ब्रांड नेम नहीं है, नेविगेशन बिना नेविगेशन कीवर्ड के कितना ट्रैफिक आ रहा है, दैट इज 21.6 के। ओके ये टॉप हमारे कीवर्ड्स आ रहे हैं जिन पर सबसे ज्यादा हमें जो है पोजीशन जहां पर अच्छी है, एज वेल एज जहां पर ट्रैफिक ज्यादा मिल रहा है। इंटेंशन बेस्ड यहाँ पर कीवर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। उसके अलावा पोजीशन चेंज यहाँ पर जो आ रही है, मतलब सबसे ज्यादा जैसे ऑनलाइन कंपाइलर, इस पर करंट पोजीशन टॉप 100 में भी हम नहीं थे, बट इस मंथ हम 47 नंबर पर आ गए, तो ये पोजीशन जो चेंज हुई है हमारी वो इस मंथ की यहाँ पर आ रही है। उसके अलावा ये जो हमारा डोमेन है इसके जो पेजेस हैं वो और कहाँ कहाँ मेंशन हुए हैं, जैसे फीचर्ड स्निपेट हो गया। फीचर स्निपेट क्या होता है, लाइक दैट, जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर ये देखो ऑटोमेटिकली जो आंसर आ रहा है दिस इज आवर फीचर्ड स्निपेट। तो जो ये फीचर स्निपेट है यहाँ पर हमारे कितने जो हैं किन कीवर्ड्स पर हम दिख रहे हैं वो यहाँ पर आ रहा है FAQ पेजेस में। FAQ मतलब दिस वन, ये जो FAQ यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर हमारी वेबसाइट कितनी दिख रही है, जैसे यहाँ पर देखो इंडिया टाइम्स दिख रही है ना, वैसे ही यहाँ पर हमारे कितने कीवर्ड्स पर हम दिख रहे हैं, दैट इज 17 कीवर्ड पर। उसी के साथ ही इंटेंडेंट यानी जो रिलेटेड पेजेस हैं उनके अंदर हम कितना दिख रहे हैं, इमेजेस में हम कितने पर रैंक कर रहे हैं, पीपल ऑल्सो आस्क वाला जो ऑप्शन होता है ना उसमें हमारे कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। उसके अलावा कई सारी चीजें हैं जैसे साइट लिंक्स हो गए, FAQs हो गए, रिव्यूज हो गए, तो ये जो है यहाँ पर सर्व फीचर्स में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पर आ रहा है। अच्छा ये हमारा नहीं है, बेसिकली कॉम्पिटिटर का यहाँ पर आ रहा है। ओके कीवर्ड गैप, अब कीवर्ड गैप में यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके कंपैरिजन में आपकी वेबसाइट पर कितने कैसे कीवर्ड है, मतलब कीवर्ड गैप यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मैंने जैसे ये वाली वेबसाइट डाल दी, दो वेबसाइट जैसे डाली, एक मेरी एक कॉम्पिटिटर की, वैसे ट्यूटोरियल्स फ्रीक इज नॉट आवर कॉम्पिटिटर, इट इज हमारी ही वेबसाइट है ये। ओके सो ये देखिए ये कीवर्ड गैप पता चल जाएगा दो डोमेन के बीच में, ट्यूटोरियल्स फ्रीक एंड WS क्यूबटेक। जैसे ये देख सकते हो ट्यूटोरियल्स फ्रीक के 3.5 के कीवर्ड पर जो है ये रैंक कर रहा है, WS क्यूबटेक 4.1 के पे कर रहा है। अब कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है बट ट्यूटोरियल्स फ्रीक रैंक नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर पता चल रहा है। पेड कीवर्ड का भी एनालिसिस आ जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर PLA कीवर्ड्स की भी बात हो रही है, बट इसके लिए भी पेड वर्जन चाहिए होगा। PLA मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स की, तो उसका भी रिसर्च आप यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे हमने कीवर्ड गैप का एनालिसिस किया वैसे ही हम बैकलिंक्स का भी एनालिसिस कर सकते हैं। दो डोमेन आपको यहाँ पर डालने हैं और उनके बीच का कंपैरिजन आ जाएगा। फाइंड प्रोस्पेक्ट पे क्लिक करोगे और ये आपको ये बता देगा कि आप दोनों डोमेन्स में कितना बैकलिंक के पर्सपेक्टिव से गैप चल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से स्विच कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है,
उसी के साथ ही अभी आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और कह सकते हैं आप ये एक ऐसा पार्ट है जो जिसके लिए सबसे ज़्यादा सेमरश को यूज़ किया जाता है, और वो पार्ट है कीवर्ड रिसर्च। यस, कीवर्ड रिसर्च में आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें मिलती हैं, जो फ्री वर्जन भी है उसके अंदर भी काफ़ी जो है आप इसका यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन आता है कीवर्ड ओवरव्यू। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पर ऐड कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कीवर्ड ऐड कर रही हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला, लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। ऑल लोकेशन सेलेक्ट नहीं कर सकते आप, एक पर्टिकुलर कंट्री आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद में यू कैन सर्च। अभी यहाँ पर ना आप 100 कीवर्ड एक साथ उनका एनालिसिस कर सकते हो, उनको देख सकते हो उन पर कितना ट्रैफिक है, क्या चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको पेड वर्जन चाहिए। लेकिन अगर फ्री वर्जन यूज़ करना है तो 1 कीवर्ड एट अ टाइम। ओके, ये करके हम यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहली चीज़ वॉल्यूम आ गई। कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब कंपटीशन, कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर अगर आपको रैंक करना है तो कितना डिफिकल्ट है आपके लिए। ग्लोबल वॉल्यूम यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसकी कितनी वॉल्यूम है। इंटेंट, अब जैसे कि इंटेंट आपको पता है कि 4 इंटेंट होते हैं, कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल एंड नेविगेशनल। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च डिटेल में सीखना चाहते हो एकदम A to Z, तो WS क्यूब टेक का लाइव SEO एडवांस्ड बैच यू कैन ज्वाइन, एंड उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। सो लाइव आप सीखेंगे सारी चीज़ें। उसके अलावा CPC अप्रॉक्स यहाँ पर कितनी आएगी, ट्रेंड एनालिसिस भी इवन यहाँ पर आ रहा है। उसी के साथ ही इस कीवर्ड से मिलते जुलते कौन से कीवर्ड्स हैं जो इस पर्टिकुलर कंट्री या एरिया में रैंक कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो और वो कीवर्ड जो कि आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हो। इसी सेम कीवर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं जो कि लोग पूछ रहे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। रिलेटेड कीवर्ड्स मतलब इसी कीवर्ड से रिलेटेड और जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी KD भी यहाँ पर है। जैसे आप देख सकते हो इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म्स इन इंडिया, इस पर कंपटीशन कम है तो यू कैन यूज इट फॉर योर वेबसाइट। ओके, सो इस तरह से एक कीवर्ड का पूरा अच्छे से एनालिसिस यहाँ पर हमें मिल जाता है। उसी के साथ ही यहाँ पर एक और ऑप्शन है कीवर्ड मैजिक टूल। अब कीवर्ड मैजिक टूल क्या करता है कि आप एक कीवर्ड इसे दीजिए और ये आपको उसके सारे वेरिएंट्स निकाल के देगा। सी, यहाँ पर आप देख सकते हो एक कीवर्ड हमने डाला, लोकेशन डाली, और यहाँ पर अब 4 ऑप्शंस हैं। ब्रॉड मैच, ब्रॉड मैच का मतलब होता है जो आपका कीवर्ड आपने दिया है, यहाँ पर सीड कीवर्ड हो गया, उसके और भी वेरिएशन, जितने वेरिएशन निकल सकते हैं वो। नेक्स्ट चीज़ होती है फ्रेज मैच, यानी एग्जैक्ट ये कीवर्ड जिस कीवर्ड में आ रहा है वो यहाँ पर आपको निकले हैं। उसके अलावा एग्जैक्ट मैच, यानी एग्जैक्टली ये कीवर्ड जो मैच हो रहा है वो यहाँ पर है। तो आपका जो सीड कीवर्ड है उससे जितने भी रिलेटेड कीवर्ड हैं वो आपको यहाँ पर ये निकाल के देता है, और हर एक कीवर्ड का वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, उसका इंटेंट, वो सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। तो सच में ये एक मैजिक टूल की तरह काम करता है। अब कीवर्ड मैजिक टूल में आपको एक और चीज मिलती है कि आप इनमें से किसी भी कीवर्ड को ऐसे टिक करके और इसकी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको पेड वर्जन में जाना पड़ेगा, और जब ऐसे बहुत सारे लिस्ट आप क्रिएट कर लेंगे तो उसको कीवर्ड मैनेजर में जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली बात है यू हैव टू पे। ठीक है, तो बट मैजिक टूल से भी आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट चीज़ है हमारी पोजीशन ट्रैकिंग, जिससे आप अपनी वेबसाइट की पोजीशंस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पर उनको ट्रैक कर सकते हो। फ्री वर्जन में एक साथ आप 10 कीवर्ड्स जो हैं उन पर पोजीशन ट्रैक कर सकते हो। पेड वर्जन में ऑफ कोर्स ये अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब आप पोजीशन ट्रैकिंग करेंगे तो यहाँ पर अगेन ये आपसे डोमेन नेम मांगेगा, तो यहाँ पर हमारा एक ही डोमेन नेम है। अगर मल्टीपल आपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर रखे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। बट क्योंकि ये फ्री वर्जन में यूज कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं एक ही प्रोजेक्ट जो है ऐड कर सकती हूँ। तो हमने ये डोमेन नेम ओपन किया और यहाँ पर अब ये मुझसे पूछ रहा है कि किस चीज की आपको टारगेटिंग करनी है। तो सर्च इंजन गूगल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। डिवाइस आप डेस्कटॉप, मोबाइल, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। बट यहाँ पर जो आपका मेजर ट्रैफिक जहां से आ रहा है उसको चूज कीजिए, और ऑलमोस्ट दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी, जैसे मतलब मोबाइल पर भी, टैबलेट पर भी रैंकिंग ऑलमोस्ट वही रहती है। लोकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए, बट अगर आप मल्टीपल नेशंस में ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोकेशन मत ऐड करो यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पर बिजनेस नेम आपको डालना पड़ेगा, जैसे मैं बिजनेस नेम डाल देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लोकेशन मैंने इंडिया सेलेक्ट कर ली है, या लैंग्वेज आ गई तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है। कंटिन्यू टू कीवर्ड्स करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। ये कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स आ रहे हैं बट इनको हटा दो, और जो भी आपके टारगेटेड कीवर्ड्स हैं उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो।
अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि फ्री वाला वर्जन जब आप यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पर 10 कीवर्ड टारगेट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई शीट है, कोई टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर आपने अपने टारगेट कीवर्ड ले रखे हैं, तो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड्स ऐड कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 5 कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं, आप टोटल 10 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। ये करने के बाद में हम यहाँ पर करेंगे स्टार्ट ट्रैकिंग। अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि वीकली रैंकिंग भी आपको भेजते रहेंगे। आप चाहो तो इसको अनटिक भी कर सकते हो, बट जो भी मेल आईडी से आपने लॉगिन किया है उस पर ये आपको वीकली नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। इफ यू वांट आप इसको ऑन कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो स्टार्ट ट्रैकिंग हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लेगा और ये यहाँ पर जो स्टार्ट हो चुकी है पोजीशन ट्रैकिंग, ये यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ पर आपको पूरा डेटा दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी अभी पोजीशन है वो यहाँ पर आ चुकी है, ये देख सकते हो। ये लैंडस्केप कुछ इस तरह से आ रहा है। टोटल विजिबिलिटी जो इन कीवर्ड से मेरी वेबसाइट की हो रही है वो 28% है। एवरेज पोजीशन इन सभी कीवर्ड्स पर मिला के 9 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे पोजीशनिंग भी आ रही है कि कौन से कीवर्ड पर जो है कौन सी रैंकिंग हमारी आ रही है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे पोजीशनिंग, और इसकी वजह से विजिबिलिटी हमें कितनी मिल रही है वो यहाँ पर आ रही है। उसी के साथ में आप ओवरव्यू में जाओगे तो यहाँ पर और डिटेल में एनालिसिस मिल जाएगा आपको। ये देख सकते हो आप यहाँ पर इधर आ रहे हैं और कौन से ये कीवर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहा है, और उसी के साथ में कौन सा यूआरएल यहाँ पर रैंक कर रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए, ये कौन सा यूआरएल रैंक कर रहा है ये भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, नॉट जस्ट द होम पेज। उसी के साथ में अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप कैनिबलाइजेशन भी देख सकते हो कि इन कीवर्ड्स पर एक से ज्यादा पेजेस तो रैंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो कि हमारे लिए अच्छी चीज नहीं होती है। नेक्स्ट उसके बाद में ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट्स का ऑप्शन है, यानी आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिकली कितना ट्रैफिक आ रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। डोमेन आप यहाँ पर डालेंगे और उसी के साथ में आपको यहाँ पर आपका जो गूगल सर्च कंसोल है और गूगल एनालिटिक्स है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन, ठीक है। वैसे ये कोई इन्फॉर्मेशन शेयर वगैरह नहीं करता है, ना ही सेव करता है, बट स्टिल यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगी कि इसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल से ही डेटा देखिए, यहाँ पे मत कीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थर्ड पार्टी के साथ आप डेटा शेयर कर रहे हो तो इट्स नॉट एन गुड आइडिया। सो गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल अगर आपने नहीं सीखा कैसे उसको यूज़ करते हैं तो आपको इसी चैनल पर गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल का कोर्स मिल जाएगा। देखिए उसको जाकर और वहाँ से आप फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट सिर्फ अपनी जो वेबसाइट है उसको सेटअप करके, अपने डोमेन को सेटअप करके और वहाँ पर फ्री में सारा डेटा देख सकते हो कि कौन आया, कब आया, क्या किया, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी इस पार्ट को आप यूज़ कीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर है, नेक्स्ट सेक्शन, वो है लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड। अब लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि फर्स्ट थिंग आप यहाँ पर बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हो। अपनी वेबसाइट के सारे बैकलिंक्स का एनालिसिस, कितने डोमेन से आपको रेफरेंस मिल रहा है, कितने बैकलिंक्स हैं, सारी चीज़ें। तो इसके लिए जैसे मैं यहाँ पर एक मेरा यूआरएल डाल देती हूँ। यूआरएल डालने के बाद आप देखोगे तो इस डोमेन पर जितने भी बैकलिंक्स बने हुए हैं सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी एंड मेनी मोर थिंग्स। देखो टोटल इस वाले डोमेन पर 1.4K यानी करीब 1400 डोमेन से रेफरेंस हमें मिल रही है। बैकलिंक्स कितने मिल रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 18.6K। मंथली विजिट्स जो हमें आ रहा है वो हमें इतना आ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो हमें मिल रहा है वो करीब इतना मिल रहा है। और ये जो मंथली विजिट्स है ना, ये है कि इन रेफरिंग डोमेन पर कितना मंथली विजिट्स है। आउटबाउंड डोमेन्स यानी ऐसे कौन से डोमेन्स हैं जिनको हम रेफरेंस दे रहे हैं वो कितने हैं, वो यहाँ पर आ रहा है। उसी के साथ में आप जब इन रेफरिंग डोमेन्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि कौन कौन से डोमेन्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो कॉम्पिटिटर का एनालिसिस अगर आपको करना है और यहाँ पर हमने कुछ भी सेटअप नहीं किया है, यानी कोई कॉम्पिटिटर है उसका आपको देखना है कि ये जो कॉम्पिटिटर है इसका कौन से बैकलिंक्स बने हुए हैं, कहाँ बने हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप फ्री में यहाँ पर आकर देख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे डोमेन्स आ रहे हैं। आप इनको ना इवन अथॉरिटी स्कोर के बेसिस पर फिल्टर आउट भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि भाई मेरे को 30 से ऊपर जिनका अथॉरिटी स्कोर है वही डोमेन्स दिखाइए, तो देखिए वही डोमेन आ गए। अब आप इन वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो कि ये आपके काम के हैं या नहीं, और हो सकता है आप भी इन पर डोमेन बना पाओ, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ फॉलो डोमेन्स आपको देखने, यानी डू फॉलो बैकलिंक्स किन किन डोमेन से मिल रहा है तो वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा ये टूल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ओके,
उसी के साथ ही बैकलिंक्स को भी एक बैकलिंक्स को भी देख सकते हो, बट आई थिंक रेफरेंस डोमेन से आपका काम हो जाएगा। उसी के साथ ही आउटबाउंड लिंक्स कहाँ बने हुए हैं, किधर बने हुए हैं, इसका भी डिटेल में एनालिसिस आप कर सकते हो। उसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर 1 ईयर के टाइम स्पैन में हमारे रेफरेंस डोमेन्स कैसे इंक्रीज हुए हैं, बैकलिंक्स कैसे इंक्रीज हुए हैं, उसका भी ट्रेंड देख सकते हो। एज वेल एज कितने ऐसे डोमेन्स थे जो न्यू हैं, जो लॉस्ट हो गए। लॉस्ट का मतलब है जो या तो वेबसाइट हट गई या सर्वर इशू आ गया, कोई भी रीजन, तो ये यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा कैटेगरी, मतलब किन किन टाइप के डोमेन्स पर आपको रेफरेंस मिला हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। उनकी कैटेगरीज आ रही हैं। टॉप एंकर टेक्स्ट जिस पर आपको बैकलिंक मिला हुआ है इस साइट को, वो यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हो आप। उसी के साथ ही जैसे कि 91 to 100 वाली अथॉरिटी पर हमें जैसे 3 डोमेन से हमें वो मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है हमें बैकलिंक जो मिले हुए हैं, सबसे ज़्यादा डोमेन है वो 0 से 10 वाले हैं। कई बार ना चाहते हुए भी हमारे बैकलिंक्स बन जाते हैं। उसके अलावा फॉलो बैकलिंक्स हमारे 48% हैं, यानी ऐसे बैकलिंक जो डू फॉलो हमें दे रहे हैं रेफरेंस, वो हमारे 48% हैं। नो फॉलो 52% है। ऐसे हमारे बैकलिंक जो किसी टेक्स्ट पर लगे हुए हैं वो 93% है। इमेज पर लगे हुए 6% है। इस तरह से भी पूरा एनालिसिस आ रहा है। .com वाले TLDs पर हमारे 54% डोमेन है। .in पर 6% है, बाकी भी है। यहाँ पे कंट्री, सबसे ज़्यादा किस कंट्री के डोमेन से हमें रेफरेंस मिल रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। तो ये देख सकते हैं एकदम कंप्लीट डिटेल में हमें पता चल गया। आप अपने कॉम्पिटिटर का भी एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो और देख सकते हो कि उनके कहाँ कितने कैसे बैकलिंक्स बने हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जिसे हम बोलते हैं बैकलिंक ऑडिट। लेकिन बैकलिंक ऑडिट जो है वो अच्छे से जो काम करता है वो पेड वर्जन में करता है, बट फ्री वर्जन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हमने जो प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और आप इस डोमेन की ऑडिट कर सकते हो। अब ऑडिट का मतलब क्या होता है, हमने बैकलिंक एनालिटिक्स में क्या देखा, कहाँ बैकलिंक बने हुए हैं, किधर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इस ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि आपके जो रेफरिंग डोमेन्स हैं या फिर आपके जो बैकलिंक्स हैं, कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं है, कहीं उनमें कुछ फॉल्टी तो नहीं है, कहीं स्पैम तो नहीं है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ से देख सकते हो। तो देखो, एक हमारा डोमेन है जो कि टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब यहाँ से हमें स्पैम मिल सकता है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। 21 जो हमारे डोमेन्स हैं, 21 डोमेन्स हैं, वो हमारे पोटेंशियली टॉक्सिक है, मतलब टॉक्सिक नहीं है अभी, लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं। बाकी 124 जो हमारे रेफरिंग डोमेन है वो नॉन टॉक्सिक है। तो आपको जल्दी से जल्दी ये जो एक डोमेन है, कौन सा डोमेन है जो कि हमारा टॉक्सिक है, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। और देखो, ये kingposting.com करके है। यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि ये वाला डोमेन ये क्या है, टॉक्सिक डोमेन है आपके लिए, तो मेक श्योर करो आप इसको डिसअवाउ करो। अब आप जानना चाहते हैं कि डिसअवाउ क्या होता है, कैसे करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि डिसअवाउ कैसे करना है, क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, सारी चीज़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और ये सारी चीज़ें आप लाइव सीखना चाहते हो, यू नो व्हाट टू डू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फिल कीजिए और एनरोल कीजिए हमारी 2 days की फ्री डेमो क्लासेस ऑफ आवर लाइव बैचेस। ठीक है, देखिए कि किस तरह से हम लाइव आपके साथ कनेक्ट होते हैं और आपको प्रैक्टिकल SEO या फिर डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। तो बैकलिंक ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और यहीं से ही हम डिसअवाउ जो है अपने बैकलिंक्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ये है लिंक बिल्डिंग टूल। ओके, सो यहाँ पर आपको ये बैकलिंक्स बना के नहीं देगा, बल्कि ये बैकलिंक्स अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बताएगा। यानी आपको ये बताएगा कि आपके डोमेन पर कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है ये, बट स्टिल यू कैन ट्राई। ठीक है, स्टार्ट लिंक बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे एंड जो आपका एक प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका पेड टूल है आपके पास तो आप काफ़ी जो है डिटेल में जा सकते हो। ठीक है, आपको आपके कॉम्पिटिटर्स, कुछ ऐसे कीवर्ड जिस पर आप रैंक करना चाहते हो वो आपको ऐड करने हैं और लेट्स सी कि हमारे लिए क्या बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज निकालता है। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर हमें 3000 जो है 3027 डोमेन पर्सपेक्ट मिले हैं। देखते हैं क्या क्या हमें पर्सपेक्ट मिले हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस यहाँ पर इसको मिली हैं जहाँ पर हम बैकलिंक्स बना सकते हैं। सो सी, एज यू कैन सी, यहाँ पर URL टाइप भी आ रहा है, इसका अथॉरिटी स्कोर भी आ रहा है, बट एक एक लिंक पर आपको जाकर चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर बैकलिंक बन भी सकता है या नहीं। देखो 10% इफेक्टिव है ये, मतलब इनमें से सबको जाके चेक करोगे तो 10% कुछ ऐसी साइट मिलेंगी जहाँ पर आप बैकलिंक बना सकते हो। बट यू कैन ट्राई एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपके लिए ये टूल कैसा काम किया।
उसी के साथ ही यहाँ पर एक और सेक्शन आ जाता है, दैट इज़ ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ, जिसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, दैट इज़ साइट ऑडिट। अब साइट ऑडिट भी जो आपने एक प्रोजेक्ट ऐड किया है वो यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है, वही उसी का ही आप साइट ऑडिट कर पाओगे। फ्री वर्जन में एक प्रोजेक्ट का साइट ऑडिट हो सकता है। अगर आपको किसी दूसरे डोमेन का करना है तो पहले इस प्रोजेक्ट को डिलीट करना पड़ेगा, एक नया प्रोजेक्ट ऐड करोगे, फिर जाके आप साइट ऑडिट कर पाओगे। तो अभी साइट ऑडिट में ये बता देता है कि आपकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, साइट की हेल्थ कैसी है, एसईओ कैसा है एंड सो ऑन। साइट की हेल्थ यहाँ पे 78% आ रही है, और लेकिन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपकी कैटेगरी में जो टॉप 10% वेबसाइट है उनकी साइट हेल्थ एवरेज 92% है। उसके अलावा कुछ आपके लिंक्स जो हैं उनमें से कुछ लिंक्स में इश्यूज़ हैं। अब इश्यूज़ कोई भी हो सकता है आपके कोर वेब वाइटल्स में इशू हो सकता है ब्रोकन लिंक हो, वट एवर इट इज़, ठीक है। एरर्स 92 यहाँ पर आ रहे हैं। क्लिक करके यू कैन सी कि कौन से जो लिंक्स हैं, जैसे आप 75 इंटरनल लिंक्स बोल रहा है, ये ब्रोकन है। 6 पेजेस पर 500 स्टेटस कोड आपको दिख रहा है, ठीक है। और उसके अलावा ये आपको कुछ ब्लॉग्स भी देगा कि कैसे इनको फिक्स किया जा सकता है। जैसे हमें गूगल सर्च कंसोल में दिखता है ना, उसी को ही ये एक कह सकते हो आप सिंपलर वर्जन में यहाँ पर दिखा रहा है। क्रॉल पेजेस, किन किन पेजेस को गूगल ने क्रॉल किया, उसमें क्या प्रॉब्लम आई, इश्यूज आई, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ठीक है। मार्कअप किसी भी तरीके का, चाहे स्कीमा हो, चाहे ओपन ग्राफ हो, ट्विटर कार्ड्स हो, तो 1% सिर्फ ऐसे पेजेस थे जिसके अंदर मार्कअप नहीं था, बाकी सब में मार्कअप है। 99% पेजेस के अंदर ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल लगा हुआ है। 86% जो हमारे पेजेस हैं उसके अंदर schema.org JSON-LD वाला लगा हुआ है। मतलब ये भी बता रहा है कि माइक्रो डेटा वाले कितने लगे हुए हैं, JSON-LD वाला कितना लगे हुए हैं। बाय द वे, कभी भी स्कीमा लगाना हो तो माइक्रो डेटा वाला नहीं लगाना है, JSON-LD वाला इज मोर प्रेफरेबल बाय गूगल, ठीक है। तो JSON-LD वाला ही आप लगाइए। बाय द वे, स्कीमा क्या होता है, कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ें हमारे प्रैक्टिकल बैच में आप सीख सकते हैं, ओके। क्रॉल डेप्थ की यहाँ पर बात हो रही है, कितने ज़्यादा जो हैं आपका एक पेज जिसमें 3 से ज़्यादा लिंक्स हैं, ऐसे कितने % पेज हैं। तो यहाँ पर ये पूरा एक ना, मतलब जो हमारे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस होते हैं ना, स्पेशली टेक्निकल एसईओ, वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ कितना अच्छा है। उसके अलावा डुप्लीकेट कॉन्टेंट है, अगर 2 पेजेस में देखो यहाँ पर दिखा रहा है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बाय द वे, आई विल टेल यू, बाय द वे कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो आपको डुप्लीकेट कॉन्टेंट इतना इफेक्टिवली निकाल के देगा। तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो किन 2 पेजेस पर डुप्लीकेट कॉन्टेंट है। उसी के साथ ही लिस्टिंग मैनेजमेंट है, यानी आपकी जो वेबसाइट है या फिर आपका जो बिजनेस है वो कहाँ कहाँ लिस्टेड है, किस किस प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, वहाँ पर उसके क्या रिव्यूज़ हैं, सारी चीज़ें आप एक साथ मैनेज कर सकते हो। वैसे तो ये हमारा बिजनेस नहीं है, ब्लॉग साइट है, बट स्टिल हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे बिजनेस नेम से भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, जैसे बिजनेस नेम, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ WS Cube Tech। तो यहाँ पर आपके जो लोकल बिजनेस है ना उसकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे ये देखो WS Cube Tech, तो देखो WS Cube Tech की 2 बिजनेसेस अभी लिस्टेड हैं, वो आ गए फर्स्ट। तो ये देखिए जो हमारा बिजनेस है उसका ये एनालिसिस कर रहा है। एक ही जगह पर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ आपका बिजनेस लिस्टेड है, क्या रेटिंग मिली हुई है, कैसा उसका ORM है, यानी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो जैसे जो WS Cube Tech का न्यू ऑफिस अभी ओपन हुआ है उसका मैं एनालिसिस कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर ऑनलाइन प्रेजेंस अभी इसकी बैड आ रही है, बिकॉज दिस इज अ न्यू हमारा ऑफिस है। इसका यहाँ पर देख सकते हो आप, जिप कोड वगैरह, एड्रेस वगैरह पूरा आ गया। लिस्टिंग टू फिक्स, मतलब कौन कौन सी लिस्टिंग आपको फिक्स करनी है, एवरेज स्टार रेटिंग यहाँ पर कितनी है, रेपुटेशन और कैसे इंप्रूव हो सकती है, इसके लिए प्रीमियम वाला वर्जन जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा और आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टूल है टू सी कि आपका बिजनेस कहाँ, कैसे, किधर जो है कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ में नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है दैट इज एसईओ कंटेंट टेम्पलेट। तो यहाँ पर आप अपने टारगेट कीवर्ड्स डालेंगे जिस पर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो, ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हो, और ये आपको एक कंटेंट टेम्पलेट क्रिएट करके देगा विथ अ प्रॉपर लोकेशन, ठीक है। तो जैसे मैं लोकेशन यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे इंडिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ जैसे कि वेब डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। ये करने के बाद क्रिएट कंटेंट टेम्पलेट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कंटेंट टेम्पलेट इन्होंने निकाल के दे दिया है। यहाँ पर कुछ इन्होंने ऐसे ना वो दिए हैं, लिंक्स दिए हैं, जहाँ पर उसको आप ओपन करके देख सकते हो और इन पर्टिकुलर प्लेसेस पर आप काम कर सकते हो। जैसे कि हम कोर्सेज बनाते हैं तो इन्होंने एक आइडिया दिया है कि ऐसे आप जो है कोर्सेज बनाइए, टॉप 10 जो राइवल्स हैं उनके बेसिस पर एनालिसिस यहाँ पे किया गया है। उसके अलावा सिमेंटिकली रिलेटेड वर्ड जिस पर आप काम कर सकते हो वो यहाँ पर बताए गए हैं। बैकलिंक्स इन पर आप बता सकते हो, ये किए हुए हैं।
उसके अलावा आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे इस टारगेट कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एफएक्यू में यूज़ कर रहे हैं, कुछ जो हैं यहाँ पर अपने कोर्स के डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा आपको टेम्पलेट निकाल के दे देता है। और रियल टाइम आप कंटेंट चेक करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पेड वाला वर्जन चाहिए होगा। तो गाइज इतना अच्छा ये टूल है ना सेमरश, यू जस्ट नो हाउ टू यूज़ इट, और इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑन पेज एसईओ चेकर, यहाँ पर आपको नेक्स्ट टूल मिलता है और यहाँ पर आप अपना जैसे डोमेन यहाँ पर डालेंगे और गेट आइडियाज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कीवर्ड और पेज रैंकिंग वगैरह वो सारी आ जाएगी कि कौन सा पेज आपके किस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है टॉप पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आने के बाद में कलेक्ट आइडियाज़ हमने यहाँ से कर लिए। नेक्स्ट आप किस यूज़र एजेंट के लिए काम करना चाहते हो तो गूगल बोट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर जो है इधर मेरी लिमिट ख़त्म हो चुकी है बिकॉज़ इसके बाद में फिर मैं फ्री ट्रायल पे काम कर सकती हूँ या फिर मैं नेक्स्ट डे काम कर सकती हूँ। जैसे अभी 24 आवर्स ख़त्म होंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं इसमें और काम कर सकती हूँ, क्योंकि आज मुझे आपके लिए वीडियो बनानी थी तो मैंने जितने भी क्रेडिट्स थे आज के लिए वो मैंने यूटिलाइज़ कर लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपका ड्रॉबैक रहेगा कि एक दिन में मतलब 24 आवर्स में आप एक लिमिटेड क्रेडिट्स ही यूज़ कर सकते हो, बट आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको जो है क्या क्या आइडियाज़ मिले, कैसे आपने उसको यूज़ किया। और ये टोटली जो ऑन पेज एसईओ चेक करेगा वो आपके कॉम्पिटिटर्स के बेसिस पे करेगा और आपको आइडियाज़ देगा कि कहाँ कहाँ आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो। आपको सिर्फ कीवर्ड्स वहाँ पर देखने हैं, टॉप पेजेस सेलेक्ट करने हैं, आपको क्रॉलर सेलेक्ट करना है जैसे हम गूगल बोट के लिए काम कर रहे हैं, और ये फिर आपको सजेशन देगा, तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ओके, उसके बाद में एक नया यहाँ पर एक ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर है, दैट इज़ लॉग फाइल एनालाइजर। हो सकता है आप जब सेमरश यूज़ करें आपको ये ऑप्शन ना मिले, ना फ्री में ना पेड में, क्योंकि ये अभी ट्रायल वर्जन पर है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सर्वर की लॉग फाइल को जो है आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि कैसा आपका क्रॉलर के साथ में इंट्रैक्शन हो रहा है। बट ये अभी बेटा वर्जन में है तो हो सकता है आपको ये ऑप्शन ना दिखे, बट अगर दिख रहा है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड लेट मी नो। उसके बाद में यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो एसईओ के लिए तो नहीं बट बाकी सारे फैक्टर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे लोकल एसईओ हो गया, इसमें तो अपन ने काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे लिस्टिंग मैनेजमेंट, पोजीशन ट्रैकिंग, रिव्यू मैनेजमेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी हम डिटेल में वीडियो लेकर आएँ तो कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और आई होप आज का ये जो कोर्स है ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इसी तरह के कुछ और कोर्सेज, कुछ और वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं हमसे तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम सारे आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, एक भी मिस नहीं करते। तो जल्दी से कमेंट करना चालू करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech चैनल। सो आई सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीप लर्निंग।